बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है और हमारा जो कोर्स है वो चल रहा है C++। तो उम्मीद भी करता हूँ कि आपको हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है उनकी समझ आ रही हो, आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। तो हमारी यही कोशिश है कि हम आपको जितनी आसानी से हो सके आपको जो कि मटेरियल इनका लेक्चर वगैरह फ्राहम करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू लूप्स में कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में वाइल लूप पे बात करेंगे या जो हमारे पास लूप्स की इकसाम है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा वाइल लूप पे। तो आज हम वाइल लूप के सिंटैक्स पे बात करेंगे। सिंटैक्स के अलावा हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल का कोड भी मैं आपको यहाँ पे लिख के हम उसको ड्राई रन भी करके देखेंगे कि वो आखिर काम किस तरह करता है। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ कि जब भी हम लूप का इस्तेमाल करेंगे हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका होना ज़रूरी है। अगर वो हमारे पास मौजूद होगी तो हम लूप को अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें पहली चीज़ हमारे पास ये है कि हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल होना चाहिए। अब काउंटर वेरिएबल क्या होता है? काउंटर वेरिएबल से मुराद मेरी ये है कि यानी कि हम लूप अगर चलाना चाह रहे हैं तो हमने लूप की कोई ना कोई लिमिट तो रखनी होगी कि फ़र्ज़ करें कि हमने 10 बार लूप चलाना है, तो मैं ये हमारी लिमिट होगी ना कि लूप 1 से स्टार्ट हो और 10 तक जाए, यानी 1 से 10 तक चलना चाहिए, 10 दफ़ा उसको चलना चाहिए। तो वो जो हम 1 से लेकर 10 तक उसको ले जाएंगे, एक दफ़ा चले वो एक काउंट हो जाना चाहिए कि ये एक दफ़ा चल चुका है। जब दूसरी बार चलेगा तो वो उसमें फिर काउंट हो जाना चाहिए कि ये 2 दफ़ा चल चुका है। जब तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा चलता जाएगा तो ऐसा ऐसा काउंट होता जाएगा कि ये इतनी दफ़ा चल चुका है। जब वो अपने लास्ट पॉइंट तक पहुँचेगा जहाँ तक उसने मतलब चलना था उस लूप को, जो उसका डेस्टिनेशन था, यानी कि 10 दफ़ा चलना था, जब वो 10 पे जाएगा तो उसके ऊपर जब ऊपर चलेगा वो कहेगा कि 10 दफ़ा लूप चल चुका है, तो वो अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। यानी कि हमें अपनी उसकी जो लूप की मंजिल होती है वहाँ तक ले जाने के लिए हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है, इंटीजर टाइप की, जिसमें हम कमी बेशी करके उसको अपनी मंजिल तक ले जाते हैं। हम उसको बोलते हैं काउंटर वेरिएबल, जो कि हमारी यानी कि इटरेशंस को काउंट करता है। जो हमारा एक चक्कर मुकम्मल होगा, जो एक दफ़ा लूप चलेगा, वो जो इटरेशंस होंगी उनको जो काउंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल, हम उसको काउंटर वेरिएबल कहते हैं। एक चीज़ होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए। अब कंडीशन क्या होती है? कंडीशन से जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ देखा, इफ़ एल्स देखा, उसमें हमने बात की कंडीशन की। तो इसमें भी हमारी ये कंडीशन ज़रूरी है कि देखिए अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमें लूप चलना चाहिए। ऐसे तो नहीं बात है कि अगर हम वैसी लूप लगा देंगे और वो चलता रहे। अगर उसके ऊपर हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये लूप चलना चाहिए, अदरवाइज़ ये लूप नहीं चलना चाहिए। ये ना हो कि हम कंडीशन उस पर अप्लाई ना करें और हम कह दें कि जी ये लूप चलता जाए, तो वो चलता ही जाएगा। और अगर हम उसमें कहीं पे काउंटर वेरिएबल नहीं लगाते तो क्या होगा कि इनफाइनाइट लूप बन जाएगा कि जब उसकी वैल्यू में कमी बेशी नहीं होगी, उसकी कोई काउंट करने वाला उसको नहीं होगा कि ये कितनी दफ़ा चल चुका है, तो वो चलता ही जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब भी हम कोई लूप का इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे किसी लूप को अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल होना चाहिए और दूसरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए कोई ना कोई कंडीशन जो कि हम लूप के ऊपर अप्लाई करेंगे कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप चलना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं चलना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हमारे पास एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होना चाहिए। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से क्या मुराद है या इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, अब मैंने जैसे कि स्टार्ट में कहा था कि हम 1 से लेकर 10 तक लूप चलाना चाह रहे हैं और वो जो हमारा काउंटर वेरिएबल था, मैंने कहा था अगर हम उसकी वैल्यू 1 सेट कर देते हैं, एक वैल्यू हम उसकी सेट कर देते हैं और हम कहते हैं कि जी ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब जब एक लूप हमारा जो मुकम्मल होगा तो हमें चाहिए कि वो जो हमारी वैल्यू थी, हमारा काउंटर वेरिएबल था, वो 1 से लेकर 2 हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जब एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 2 हो जानी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू में कमी बेशी होगी तो वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। तो उसकी वैल्यू में हम कमी बेशी करने के लिए एक ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो कि उसकी वैल्यू में इजाफा करेगा। तो हम उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये हमारी जो मेन 3 चीज़ें हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या, हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो हमारे पास नेसेसरी चीज़ें हैं कि सबसे पहले क्या, हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल होना चाहिए और दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि ना कोई हमारे पास एक
कंडीशन भी होनी चाहिए, और तीसरी क्या चीज़ है कि हमारे पास एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होना चाहिए। ये तीन चीज़ें हमारे पास किसी भी लूप को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी लूप को अप्लाई करने के लिए, ये हमारे पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने सिंटैक्स को देखते हैं कि वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है और हम उसको किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं वाइल लूप का सिंटैक्स भी लिख देता हूँ और आगे हम वहाँ पे एक एग्जांपल भी देखेंगे। इसके सिंटैक्स में क्या होगा, सिंटैक्स में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो हमारी चीज़ होगी कि हम वाइल का कीवर्ड यूज़ करेंगे। वाइल का कीवर्ड किस तरह यूज़ करेंगे कि यहाँ पे मैं वाइल का कीवर्ड यूज़ करूँगा। उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं इसके लिए क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे हम वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे इसके अंदर ही, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और लास्ट में सेमीकोलन। और इससे पहले हम जो कि हमारा वो काउंटर वेरिएबल होगा उसको हम कहीं पे भी डिक्लेयर ऊपर स्टार्ट में करवा दें, जहाँ से हम प्रोग्राम मेन का स्टार्ट करते हैं वहीं पे आप उसको डिक्लेयर करवा दें, या जहाँ पे आप उसको यूज़ करना चाह रहे होंगे वहीं पे आप डिक्लेयर करवा दें। वो आप पे है कि आपका अंदाज़ प्रोग्रामिंग का किस तरह का है, आप उस तरह उसको करें, यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, काउंटर वेरिएबल, इसको आप पहले डिक्लेयर करवाएंगे। तो ये हमारा सिंटैक्स है कि वाइल लूप का, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई काउंटर वेरिएबल जो कि उसको डिक्लेयर करवाएंगे, उसके बाद हम वाइल का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे होगा क्या कि ये लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वाइल लूप उस वक्त तक चलेगा। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वाइल लूप क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। तो उसके अंदर ही हम लास्ट में क्या करेंगे, वो जो हमारी वैल्यू की काउंटर वेरिएबल होगा उसमें हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, और लास्ट में ये जो हमारा ब्लॉक था इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा जो सिंटैक्स था, ये तीन मेन चीज़ें हमारे लूप के लिए, किसी भी लूप को इस्तेमाल करने के लिए, और ये हमारा जो वाइल लूप था इसका सिंटैक्स है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि मैंने आपको आसान सी एग्जांपल मैंने लास्ट में आपको कहा था कि जब हमने इंट्रोडक्शन लूप्स की बात की थी तो मैंने कहा था कि अगर हमने अपना नाम 10 दफ़ा डिस्प्ले करवाना हो या हमने अपना नाम 1000 दफ़ा डिस्प्ले करवाना हो तो क्या करना चाहिए कि हमें लूप का इस्तेमाल करें। तो वही एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि समझने में काफ़ी आसानी हो। तो मैं ये प्रोग्राम हमारा जो है मेन से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंटर वेरिएबल, मैंने कहा था कि पहली चीज़ हमारे पास काउंटर वेरिएबल होना चाहिए, तो मैं काउंटर वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करवा देता हूँ। तो मैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैं चले काउंटर ही नाम रख लेता हूँ और इसको यहाँ पे डिक्लेयर करवा देता हूँ। अब हमारा काम क्या है, हमने कहा है कि जी दूसरी चीज़ ये हमारे पास काउंटर वेरिएबल आ गया, हमने उसको डिक्लेयर करवा दिया। अब हमने क्या करना है कि जी लूप को स्टार्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ के वाइल का कीवर्ड लिखता हूँ। अब मैंने कंडीशन लगानी है कि अगर काउंटर, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी आ गई है कि जी हमने काउंटर वेरिएबल को जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है ना, उस पॉइंट की हमने उसको वैल्यू इनिशियलाइज़ करवानी है। वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाने से मुराद क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा नाम एक से मतलब 10 दफ़ा डिस्प्ले हो। तो होगा क्या कि 1 से स्टार्ट होगा, 10 दफ़ा वो हमारा लूप चलेगा तो 10 दफ़ा मेरा नाम डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए हमारा जो काउंटर वेरिएबल है वो 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। 1 से स्टार्ट करने के लिए हमें उसको 1 की जो वैल्यू होगी वहाँ से उसको हम एक वैल्यू इनिशियलाइज़ करवानी पड़ेगी, और 10 तक जाने के लिए उसमें जो हमारा इंक्रीमेंट होगा उसके लिए हम उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहीं पे इसको वैल्यू जो है वो एक इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ कि ये वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। अब क्या होगा कि काउंटर वेरिएबल में 1 स्टोर हो चुका है, ठीक है, यानी कि काउंटर वेरिएबल की वैल्यू है 1। तो मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ कि वाइल जब तक जो हमारा काउंटर वेरिएबल है ये लेस है या इक्वल है 10 के, तो क्या करना चाहिए कि ये सी आउट करवाता रहे
मुजाहिद। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेम यही, अगर आप सिंटैक्स पे नज़र डालें तो हमने क्या किया कि यहाँ पे काउंटर वेरिएबल को मैंने वहाँ पे डिक्लेयर करवाया, उसको नीचे इनिशियलाइज़ करवा दिया। मैंने वाइल का कीवर्ड यूज़ किया, उसके अंदर मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया कि अगर हमारा काउंटर वेरिएबल लेस है या इक्वल है 10 के, तो कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो वाइल लूप हमारा चलेगा। तो मैंने ये ब्लॉक स्टार्ट किया है, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ किया था। तो यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट्स लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि अपना नाम डिस्प्ले करवा दिया है। अब उसके बाद मैंने कहा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से क्या मुराद है, ये हमारे पास एक नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उसके अंदर ये इंक्रीमेंट की काफ़ी मतलब 1-2 एग्ज़ाम भी हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट से मुराद यही है कि हमने उसकी वैल्यू में एक का इजाफा करना है, एक वैल्यू हमने उसकी बढ़ानी है ताकि वो 10 तक पहुँच सके। तो उसकी एक वैल्यू बढ़ाने के 2 तरीके हैं। या तो हम इस तरह करें, ये 2 तरीके हमारे पास हैं कि हमने काउंटर वेरिएबल में इजाफा करना है। या तो हम कह देते हैं कि जी काउंटर प्लस अगर उसी वेरिएबल को जिसमें हमने 1 का इजाफा करना है उसके साथ अगर हम 2 दफ़ा प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा कि उसकी वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। अगर वो 2 है तो वो 3 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। तो एक और तरीका ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि जी काउंटर इक्वल काउंटर +1 और लास्ट में सेमीकोलन, ये हमारे पास 2 तरीके हैं और दोनों का काम एक ही है कि वो काउंटर की वैल्यू में 1 का इजाफा करवाएंगे। तो मैं ये ऊपर वाला जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये ऊपर वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ, काउंटर ++, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ क्लोज़ कर देता हूँ। ये हमारा इसका क्लोज़ हो गया और ये हमारा ये मेन वाली ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ होगी। चलिए अब हम इसके काम पे देखते हैं कि ये काम किस तरह करेगा। देखिए सबसे पहले वो क्या करेगा कि एक काउंटर का जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करवाएगा। मैंने उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा दी है। अब बात आ गई लूप की कि वो लूप किस तरह चलेगा। लूप के अंदर सबसे पहले क्या करेगा कि कंडीशन चेक करेगा कि क्या कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा या लूप हमारा चलेगा। देखिए काउंटर में मैंने चूँकि एक स्टोर करवाया हुआ था तो क्या करेगा, काउंटर लेस देन है या इक्वल है, तो तकरीबन काउंटर यकीनन लेस ही है 10 से, तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो वो नीचे आएगा, सी आउट करवा देगा मुजाहिद। और उसके बाद क्या करेगा, ये सी आउट करवाने के बाद अब क्या करेगा कि काउंटर की वैल्यू में 1 का इजाफा करवा देगा। क्योंकि यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 1 थी, जब इसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जो फिर ऊपर जाएगा। क्योंकि हमने इसको लो पे लगाया हुआ है तो ये अपना काम ख़त्म करने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। अब इसमें काउंटर में चूँकि 2 हो चुका है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था, ये 2 को फिर चेक करेगा। चूँकि 2 लेस है 10 से, कंडीशन फिर ट्रू हुई, ये फिर एग्जीक्यूट होगा, नाम डिस्प्ले करवाएगा। डिस्प्ले करवाने के बाद काउंटर में फिर 1 का इजाफा होगा, 3 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इसी तरह चलता जाएगा, चाहे 1 का इजाफा हो जाए। जब 9 हो जाएगा, 9 चेक करेगा, 9 लेस होगा तो फिर कंडीशन ट्रू होगी, फिर नाम डिस्प्ले करवा के यहाँ पे जब इजाफा होगा तो काउंटर वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो 10 हो जाएगी। 10 होने के बाद फिर वो जाएगा, लूप की जो कंडीशन होगी उसको चेक करेगा। कंडीशन यकीनन ट्रू होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कहा था कि अगर लेस है या इक्वल है, अगर बराबर भी है तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 10 हो चुकी थी तो 10 कंडीशन फिर भी हमारी ट्रू होती है। तो फिर नीचे आएगा, नाम डिस्प्ले करवाएगा, काउंटर की वैल्यू में इजाफा करेगा। पहले 10 थी तो क्या हो जाएगी 11 हो गए, वो फिर ऊपर जाएगा। जब चेक करेगा कि काउंटर की वैल्यू में 10 आ चुकी है और यकीनन हमने कहा था कि अगर 10 के बराबर हो या लेस हो तो हमारी कंडीशन, चूँकि 10 ये 11 हो चुकी है और वैल्यू हमारी जो कंडीशन की थी वो 10 है, कंडीशन हमारी यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स। क्योंकि हमने कहा था कि अगर 10 से लेस है या 10 के बराबर है तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कि यहाँ पे वैल्यू आ गई 11, तो क्या करेगा कि इसको नीचे नहीं जाएगा, यहीं से टर्मिनेट करेगा और लूप से बाहर आ जाएगा। कंडीशन जब भी फॉल्स हो जाएगी तो इसको ये स्किप करेगा, लूप से बाहर आएगा और लूप के बाद का हमारा जो प्रोग्राम होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये सिर्फ इसी लूप पे काम करेगा, नीचे वाला प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट करेगा। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, तो फिर इसको छोड़ के वो नीचे वाला काम स्टार्ट करेगा। तो आज का हमारा लेक्चर यही था कि वाइल लूप क्या होता है और वाइल लूप काम किस तरह करता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने लूप्स पर बात की थी कि लूप्स क्या होते हैं, तो उसकी हमने आज एक जो किस्म थी वाइल लूप उसको डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी
समझ भी आई होगी। और अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, सिंटैक्स में प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है लूप से रिलेटेड, या इससे पहले हमारे जो टॉपिक थे उनसे रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा हमारा ईमेल भी एड्रेस दिया हुआ है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो यही है, हम इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ये हमने कहा था कि अगर ये 3 चीज़ें हमारे किसी भी लूप को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास लाजमी होनी चाहिए, काउंटर वेरिएबल, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हमने सिंटैक्स लिखा है कि सबसे पहले वेरिएबल को काउंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है, उसको इनिशियलाइज़ करवाना है। उसके बाद हम वाइल लूप का स्टार्ट करने के लिए वाइल का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके अंदर कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके अंदर हम जो स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं, जिनको हम रिपीट करना चाहते हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद हम उनको उस काउंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। ये हमने सिंटैक्स लिखा। फिर हमने एक नाम की एग्जांपल देखी, हमने एग्जांपल को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम दूसरी किस्म जो लूप्स की है, डू वाइल लूप, नेक्स्ट लेक्चर में हम डू वाइल लूप पे बात करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है, और डू वाइल या वाइल लूप से किस तरह हमारे मतलब और ज़्यादा आसानी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।